भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के जन्म के 75वें वर्ष में नैनीताल और अल्मोड़ा से पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण रिश्ता याद करने लायक है, जिसे इतिहासकारों ने कभी महत्व नहीं दिया और आम लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं हुई है। ये बेहद रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य है। कुमाऊनी मूल के परिवार में अल्मोड़ा में जन्मी और नैनीताल में प्रारंभिक शिक्षा पाने वाली आयरीन पंत की आयरीन पंत ने पाकिस्तान की स्थापना के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मदर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनने, राजदूत, गवर्नर और कुलाधिपति बनने से लेकर पाकिस्तान के विकास और महिलाओं के हालात में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आयरीन को भारत रत्न के समकक्ष पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान भी मिला। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि कुमाऊं के पहाड़ी मूल की इस युवती ने पाकिस्तान की स्थापना के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। वे न केवल मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में पाकिस्तान मूवमेंट कमेटी की पदाधिकारी रहीं, बल्कि इनकी वित्तीय सलाहकार भी रहीं। उनका विवाह यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष लियाकत अली से हुआ था, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। शीला आयरीन पंत का जन्म 1905 में अल्मोड़ा के पंत परिवार में हुआ था। उनके पिता डेनियल पंत यूपी सचिवालय में कार्य करते थे, एक वैद्य रहे। उनके दादा तारादत्त पंत ने धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। हालांकि अल्मोड़ा में लोग इस बात से ज्यादा नाराज हुए कि परिवार सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। यहाँ तक कि घाट श्राद्ध की रीति संपन्न करके उन्हें जीते जी मृत्यु तक मान लिया गया। इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत के अनुसार आयरीन के एक भाई एडवर्ड पंत नैनीताल में वन विभाग में कार्यरत थे। उनके पुत्र शेरवुड कॉलेज में लेखाकार और एक पुत्री शीला पंत नैनीताल में बिशप शॉ स्कूल में प्रबंधक और प्रधानाध्यापिका रहीं। आयरीन पंत शुरू से ही बेहद प्रतिभाशाली और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ भाग लेने वाली महिला रही थी। लियाकत अली से विवाह के बाद उन्होंने भले ही पाकिस्तान की स्थापना के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उससे पूर्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी वे पूरी लगन से सक्रिय रही थी। इसी दौरान उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लियाकत अली का उत्तेजक भाषण सुना, जो तब मुजफ्फरनगर क्षेत्र से विधायक थे। तभी वो उनके प्रति आकर्षित हुई। आंदोलन के सिलसिले में दोनों की मुलाकात होती रही और 1933 में दोनों ने विवाह कर लिया। हालांकि लियाकत अली पहले से ही विवाहित थे और एक पुत्र के पिता भी थे। विवाह के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और राना लियाकत कहलाई जाने लगी। आयरीन पंत की जीवनी की लेखिका दीपा अग्रवाल और पाकिस्तान की तहमीना अजीज अयूब ने पुस्तक में तमाम तथ्यों का उल्लेख किया है। इनके अनुसार पाकिस्तान की स्थापना के बाद लियाकत अली दो पुत्रों अशरफ और अकबर के साथ वो पाकिस्तान चली गईं। लियाकत के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें पाकिस्तान की प्रथम महिला के साथ ही लियाकत मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक और महिला मामलों की मंत्री का दर्जा भी मिला। इस दौरान उन्होंने लियाकत के साथ अमेरिका सहित विश्व के तमाम देशों का दौरा किया और अपनी प्रतिभा से विशिष्ट छाप छोड़ी। पुस्तक के अनुसार 1951 में लियाकत अली की हत्या के बाद वो बेसहारा हो गईं, क्योंकि लियाकत कोई भी संपत्ति या धनराशि छोड़कर नहीं गए थे। साल 1954 में उन्हें नीदरलैंड में पाकिस्तान का राजदूत बनाया गया। 6 वर्ष राजदूत रहने के बाद उन्होंने इटली का राजदूत बनाया गया। बाद में 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें सिंध प्रांत का गवर्नर और कराची विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी बनाया। साल 1990 में उनका कराची में निधन हुआ। साल 1961 के बाद से उनके तत्कालीन सैन्य प्रशासक प्रधानमंत्री अयूब खान से रिश्ते बेहतर नहीं रहे। बचपन से ही आयरीन पंत बेहद प्रतिभाशाली थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने लखनऊ लालबाग हाई स्कूल और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और धार्मिक अध्ययन किया। यूपी में कृषि में महिला श्रमिकों संबंधी उनकी थीसिस विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ मानी गई। तत्कालीन कलकत्ता से उन्होंने प्रथम श्रेणी में टीचर्स ट्रेनिंग प्राप्त की और लगभग 2 साल तक दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में प्रवक्ता भी रहीं। आयरीन पंत भले ही बचपन में कुमाऊं से चली गई थीं और दुनिया जहां में घूमती रहीं, लेकिन खास कुमाऊनी स्वाद गहत की दाल और दाड़िम की चटनी हमेशा उनकी पसंद बनी रही। दीपा अग्रवाल ने पुस्तक में इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने भाई को टेलीग्राम से जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए आई मिस कुमायूं भी लिखा था।